ताल बहुत पहले से वो ठोक रहे हैं। विधानसभा के चुनाव से पहले भी ताल ठोकते थे, अब बाई इलेक्शन है तो उसकी भी भूमिका बना रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया। बिहार में उनको बोनी ने तक नहीं हुआ, लोढ़ा से खरियान नहीं भरता। जब जनरल चुनाव में किसी को 2 गो, किसी को 1 गो, किसी को 5 गो जब बिहार की जनता ने दिया, बिल के हम लोग का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। कुछ चुनाव होने वाला है बाई इलेक्शन, वो भी हम लोग हंसते हंसते जीतेंगे। भरत तिवारी एनकाउंटर ने एनडीए के नेताओं में ही मनमुटाव शुरू कर दिया है। देखिए, कल जो है अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो बिलौटी गांव पहुंचते हैं, भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद अपने ही सरकार पर हमलावर हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पुलिस से गलती हुई है, और गलती अगर हुई है तो न्यायिक जांच बैठाई गई है, कमेटी तैयार की गई है, रिटायर्ड जज से इस मामले की जांच कराई जा रही है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो उस पर आज जो है मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि उनका जो है वो निजी राय है। उन्होंने कहा है कि यह जो पिस्तौल है यह नकली है, उनके परिवार का कहना है नकली है। तो लेकिन यह जितने भी बातें हैं वो उनकी अशोक चौधरी की निजी राय है, इस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर कोई भी बयान देते हैं तो वो सोच समझ करके बयान दे। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार, आइए उनकी बयान को सुनते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग के सम्मानित नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश से ही ये कार्यक्रम चल रहा है, और समय समय पर इस कार्यक्रम की गति को, इस कार्यक्रम में क्या हो रहा है, हमारे मिनिस्टर हमारे द्वारा दिए गए निर्देश का पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये समय समय पर चेकिंग करते रहते हैं। तो हम लोग का भी हौसला बुलंद होता है। इसलिए अपने नेता के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उनके द्वारा दिए गए निर्देश का हम लोग अच्छा सा पालन कर रहे हैं, और जो भी हमारे कार्यकर्ता राज्यभर से समस्या को लेके आते हैं उनके लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत करते हैं, और जब बात होती है तो उनके समस्या का हल निकल जाता है। सर, एक सवाल है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और प्रशांत किशोर भी अब चुनाव लड़ने की तैयारी में, घोषणा हो गई। देखिए, जब चुनाव होगा तो हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, लड़ेंगे लोग। लेकिन ताल बहुत पहले से वो ठोक रहे हैं। विधानसभा के चुनाव से पहले भी ताल ठोकते थे, अब बाई इलेक्शन है तो उसकी भी भूमिका बना रहे हैं। और विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया। बिहार में उनको बोनी ने तक नहीं हुआ। तो और जब बिहार की जनता जानती है कि ये चुनाव जो बाई इलेक्शन है, ये सरकार के कामों के ऊपर चुनाव होता है, और 20 साल नीतीश कुमार जी के शासन और फिर इधर माननीय सम्राट चौधरी जी का शासन में जो काम हुआ है, बिहार में काम हुआ है, इस क्षेत्र में काम हुआ है, पटना के पावन धरती पर सब काम के समीक्षा करती है। ये 20 साल और सम्राट चौधरी जी के शासन में और नीतीश कुमार जी के शासन में कोई घर नहीं बचा है, कोई बिरादरी नहीं बची है, कोई मजहब नहीं बचा है, कोई टोला नहीं बचा है, कोई मोहल्ला नहीं बचा है जहां हम लोगों ने काम नहीं किया है। सबका काम किया है, सबका विश्वास जीता है, और जो चुनाव होने वाला है बाई इलेक्शन, वो भी हम लोग हंसते हंसते जीतेंगे, और यहाँ के क्षेत्र की जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन कांग्रेस है, ये सब है, वो सब प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रही है। बाकी कैसा है गठबंधन होगा, महागठबंधन? लोढ़ा से खरियान नहीं भरता। जब जनरल चुनाव में किसी को 2 गो, किसी को 1 गो, किसी को 5 गो जब बिहार की जनता ने दिया, तो बिल के हम लोग का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। बिहार की जनता मालिक है और इस क्षेत्र की जनता मालिक है। जनता तय करेगी। ये नाम और गठबंधन करने से कुछ फायदा इनको होने वाला नहीं। सर, एक सवाल वो खड़े कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को जनता ने मैंडेट दिया था, बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटा दिया, अब मौका है बीजेपी को सबक सिखाने का। प्रशांत, देखिए, वो तो तरह तरह की बात बोलेंगे, और उतनी बात का जवाब हम लोग कहाँ से दे पाएंगे। लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ
कि जो आपने प्रश्न किया ये सही था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली जो चुनाव हुए हैं उसमें बड़ी बहुमत एनडीए को मिला, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ही सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया और भाजपा को समर्थन किया नीतीश कुमार जी। तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का जो काम है, उनका जो विचार है, उनका जो व्यवहार है, वो किसी का कर्जा रखते नहीं हैं, सबूत के साथ लौटाते हैं। उसी प्रकार से जितना दिन भाजपा ने उनको समर्थन किया, मदद किया, पूरा सूद दर सूद के साथ उन्होंने लौटा दिया। अभी आपने मंत्री श्रवण कुमार को सुना है। श्रवण कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि अशोक चौधरी का बयान जो है वो निजी बयान है, उनका जो मानना है वो निजी तौर का मानना है। इस पर जो है जदयू कुछ भी नहीं कर रही है, ना जदयू का कुछ इस पर कथन है या न अशोक चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी का बयान है। तो वो समझेंगे कि क्यों आखिर इस तरीके से बयान दे रहे हैं।